से कोई प्लान ऑफ एक्शन कार्य योजना अगर बने तो मुझे लगता है कि इसकी इस वक्त अपने देश, समाज, किसान, नौजवान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको एक दिशा मिले। साथियों, मैं अभी आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, उस पर काफ़ी बात हुई है, आप सब याद लिए हैं उससे। कानून के जो प्रावधान है उसको लेकर भी कई विशेषज्ञों ने भी बात किया है। मैं तो हमारे नौजवान साथियों की तरफ से रोजगार आंदोलन के खिलाफ पे जो हमारा नज़रिया है, जो कुछ भी चल रहा है देश में और देश की सरकार जो कर रही है, वो नज़रिया पेश करूँगा और मुझे लगता है कि उस नज़रिए से ही हमें आगे का रास्ता भी दिख सकता है। देखिए, पिछले 70 साल में आज़ादी के बाद से जन आंदोलनों की तरफ से और प्रेशर ग्रुप की तरफ से सरकारों पे दबाव बना और उस दबाव में सरकार ने हमेशा कई तरह के अधिकार, कई तरह की गारंटियां आम जनों को दी। उन्हीं अधिकारों से हम 1947 तक प्रजा हुआ करते थे और आज़ादी के बाद हम नागरिक बने। नागरिक और प्रजा होने का अंतर, होने का फर्क यही है कि नागरिक के पास अधिकार होते हैं और प्रजा के पास सिर्फ कर्तव्य होता है। तो हमको इस प्रक्रिया में आंदोलनों के दबाव में सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ग्रामीण भारत में रोजगार की गारंटी, इस तरह के कई अधिकार मिले, वोट का अधिकार। लेकिन एक ऐसी सरकार भी सत्ता में है जो अधिकार देने की बजाय अधिकार छीनने के काम करे। और आंदोलनों के दबाव में जो सरकारें हर वक्त एक कदम आगे बढ़ती थी, धीरे धीरे ही सही, ये सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ती है, 2 कदम पीछे जाती है। और जैसे कि आप सब, हम सब आंदोलन से जुड़े लोग हैं, हम लोग आज से 5 साल 10 साल पहले कोई भी ऐसी मीटिंग करते तो उस पर विषय होता कि C2+50% को सुनिश्चित करने के लिए आंदोलन की क्या रूपरेखा बनाई जाए, हम आगे का देख रहे हैं। रोजगार आंदोलन के लोग मीटिंग करते थे तो ये बात करते थे, हम लोग युवा हल्ला बोल में, संयुक्त युवा मोर्चा में, कि मनरेगा तो है, शहरी रोजगार गारंटी भी होना चाहिए। अब हम ये बैठ के चर्चा करते हैं कि मनरेगा को बचा लो, शहरी रोजगार गारंटी की बात करना बंद कर दिया। अब हम ये बात कर रहे हैं कि फसल की कीमत मिलने की जो गारंटी थी, जिसके लिए इतने आंदोलन हुए, अब हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे किसानों को मरने से तो बचा लो। अब तो खेती ही संकट में आ गई और सिर्फ कृषि नहीं आया है संकट में। अगर आप ध्यान से देखिए, पिछले कुछ दिनों जो हुआ है, हमारे देश की संप्रभुता और हमारा आत्मसम्मान भी खतरे में आया है। भारत अमेरिका डील होता है, जानकारी कहां से मिलती है आपको? डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट से। भारत डील कर रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अमेरिका के साथ डील करता है और एक वहां अमेरिका में एक छिछोरा राष्ट्रपति है, वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट से बताता है, वहां से हमें जानकारी मिलती है। और ये सिर्फ एक बार नहीं हो रहा है, भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा है, उसकी जानकारी भी ट्रंप हमें देता है कि भाई आपके युद्ध का हमने सीज फायर करवा दिया है। संप्रभुता को खतरा नहीं है। एक स्वतंत्र देश, संप्रभु देश, सिर्फ ट्रेड डील ही नहीं, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बातें, ऐसी बातें जो हमारे प्रधानमंत्री के अलावा किसी को उजागर नहीं करना चाहिए, हमारी सरकार को हमें सूचना देना चाहिए, वो हमको अमेरिका से पता चलता है, अमेरिका के राष्ट्रपति से पता चलता है। सिर्फ खेती संकट में नहीं है, देश की सॉवरेनिटी, संप्रभुता भी खतरे में है। हम आजाद देश हैं, लेकिन इस पर भी चिंता करना चाहिए कि हमारे आजाद देश की सुई जो है उसको कहां से मरोड़ा जा रहा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि स्वतंत्र भारत में अमेरिका के सामने इस तरह से आत्मसमर्पण किया हुआ प्रधानमंत्री, कई प्रधानमंत्री ने किया होगा, सबका नजरिया अलग अलग हो सकता है। मेरी नजर में इस तरह से अमेरिका के सामने कभी
इतना ज्यादा आत्मसमर्पण किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि भाई ऐसी क्या मजबूरी, क्यों कोई आत्मसमर्पण करेगा? भाई वोट भारत में चाहिए, राजनीति भारत में करनी है, प्रधानमंत्री आप भारत के हैं, आत्मसमर्पण डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी के सामने कोई तो कारण होगा। अभी मैं सुबह सुबह पढ़ रहा था यहाँ आने से पहले, तो सोशल मीडिया पे कहीं मैंने पढ़ा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं मोदी को बर्बाद कर सकता हूँ, उसका राजनीतिक करियर बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आपने भी कहीं पढ़ा है क्या? पढ़ा है ना? अब बताइए, अमेरिका का राष्ट्रपति ये बात कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, मैं उसके करियर को बर्बाद कर सकता हूँ। भारत अमेरिका युद्ध के बाद 2 दर्जन से ज्यादा बार वो कहता है कि मैंने सीज फायर करवाया, और ये कह के सीज फायर नहीं करवाया कि युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, कोई मतलब अच्छा संदेश देकर सीज फायर नहीं करवाया, अड़का के सीज फायर करवाया है, खुल के कह रहा है। हमारे तरफ से विरोध ना सही, आपत्ति तो दर्ज होनी चाहिए थी, होना चाहिए था कि नहीं? आपत्ति दर्ज नहीं हो रहा है। आपत्ति दर्ज, इसका मतलब क्या है? कहीं तो कोई समझौता है ना। समझौता भारत अमेरिका ट्रेड डील नहीं हुआ है, डील कुछ और है जो हमारे सामने नहीं है, और वो कोई ऐसा डील है जिसके बारे में ये सरकार, ये सत्ताधारी दल हमें सामने से कुछ कह ही नहीं सकती। ये कोई छिपी हुई डील है। जो सामने जो डील आया वो तो खतरनाक है ही, और वो इसलिए खतरनाक है क्योंकि उसके पीछे कोई छिपी हुई डील है। और मेरे मन में तो ये भी सवाल है कि जब तक ये लोग विपक्ष में थे, स्वदेशी जागरण मंच से लेके आरएसएस तक कितने संगठन थे, महात्मा गांधी की तस्वीर लगा के, कभी दत्तोपंत ठेकड़ी की तस्वीर लगा के, ये सब चीजों का इन्होंने ही विरोध किया है जो आज काम ये लोग कर रहे हैं। किया या नहीं किया? इनके लोगों से भी आपको सवाल पूछना चाहिए, जो इनके समर्थक हैं, अंधभक्त हैं, इनके प्रचारक हैं, इनसे पूछना चाहिए कि पूरी जिंदगी तो तुमने बिताया इस काम में कि कांग्रेस की सरकार ये ना कर ले, कांग्रेस की सरकार वो ना कर ले। कांग्रेस की सरकार ने तो ये सब नहीं किया जो आप आके कर गए। इस वक्त कहां गया स्वदेशी जागरण मंच? अब कहां गया आपका स्वदेशी का सिद्धांत? अब कहां गया वो सब विरोध आपका? ऐसा क्या समझौता है? तो समझौता क्या है? आप देखिए, फाइल चल रहा है आजकल। पहले दिन लोगों ने तरह तरह के फाइल भारत में बनाए, कश्मीर फाइल से लेके केरल फाइल, असल फाइल तो एप्स्टीन फाइल है ना। अब उस एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप भी है। अब आपको मन में सवाल आना चाहिए, भाई जब डोनाल्ड ट्रंप भी है तो वो क्यों जारी होके मतलब भारत को ऐसे क्यों ब्लैकमेल किया जाएगा? भाई वो जो आदमी खुद छिछोरा हो, जो नंगा है, उसे क्या शर्म आएगा? उसके बारे में तो बिना एप्स्टीन फाइल के सारी बातें सार्वजनिक है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। एप्स्टीन फाइल आके कौन सी नई बात डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कह देगा जो बात डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पहले से लोग नहीं कहते हैं? उसको ये परवाह नहीं है कि एप्स्टीन फाइल में मेरे बारे में क्या है, लेकिन उसको ये परवाह है कि इस फाइल के जरिए दुनिया के कई देशों के मुखिया को मैं ब्लैकमेल कर सकता हूं। या तो ये बात है, या नहीं तो ये अडानी वाला केस है जिसका समन अडानी तक पहुंचने नहीं देती है भारत सरकार। तो असल बात यह है कि दुनिया के ज्यादातर देशों के मुखिया ने इस बात को समझ लिया है कि नरेंद्र मोदी से डील करने का सबसे आसान तरीका है कि आदमी अपने इमेज के चक्कर में, अपने इमेज को बचाने और चमकाने के चक्कर में, और अपनी जो फर्जी एक महामानव की छवि है उसको बचाने के चक्कर में देश के हित से भी समझौता कर सकता है। ज्यादातर देश समझ रहे हैं, और वहीं से इस तरह की डील, इस तरह की चीजें हो रही है, कभी चीन के साथ, कभी अमेरिका के साथ। आज ना हम चीन से करीब है, ना अमेरिका के करीब है, ना रूस के करीब है। दुनिया के ज्यादातर ताकतवर देश के साथ अब हम अच्छे टर्म्स पे नहीं है, और हमारे जो पड़ोसी देश हैं, आए तो थे हम चीन को आंख दिखाने के लिए, लेकिन हमारे कितने पड़ोस में देश है वो सब हमको आंख दिखा रहे। तो ये एक चिंता की बात है जो इस भारत अमेरिका ट्रेड डील के जरिए जो हमको देखना चाहिए कि क्या कुछ और हो रहा है आगे की जो दिशा है। तो मैं 1 मिनट में एक बात कहना चाहता हूँ। आप लोग मिलकर बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, टिकैत साहब हैं, युद्धवीर जी हैं, भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं, सभी लोग हैं। आप लोग जो दिशा देंगे उस पर हम लोग युवा हल्ला बोल के साथी लोग, संयुक्त युवा मोर्चा के लोग साथ में हैं, हम लोग उस पर मिलजुल कर लड़ेंगे। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ
देखिए, कोई असरदार परिवर्तन और बदलाव के लिए एक काम जो जरूरी है वो ये कि युवाओं और किसानों की कोई व्यापक एकजुटता बने। और जब कृषि पे हमला होता है तो असल में आजीविका पे, रोजगार पे हमला होता है। भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि पे अटैक का सीधा मतलब है कि हमारी व्यापक स्तर पे, सिर्फ भूमि वाले किसानों के लिए नहीं, सबके लिए आजीविका का संकट है। तो रोजगार आंदोलन के लोग, कृषि आंदोलन के लोग एक अगर जॉइंट कॉमन एक्शन बना सके, या नहीं तो कम से कम अपनी ऊर्जा लगा सके किसान आंदोलन में, रोजगार आंदोलन में भी लोग, तो युवाओं की ऊर्जा और किसानों की दिशा के जरिए हम देश को सही दिशा दे सकते हैं। और इसको समझने का एक तरीका ये भी है कि देखिए, ये सरकार जो काम कर रही है, बाप की जमीन छीन रही है, बेटे की नौकरी छीन रही है। तो जब नौकरी छीना जा रहा है और जमीन छीनी जा रही है तो अलग अलग लड़ाई नहीं है, उसी परिवार की कहानी है, एक ही परिवार की लड़ाई है। उसी परिवार में खेती पे भी संकट है, उसी परिवार में बच्चे के भविष्य पे भी संकट है। तो युवाओं और किसानों की व्यापक एकजुटता अगर बनती है और उस एकजुटता के जरिए जो देश में बड़ा आंदोलन होता है, वो इस देश के कृषि को ही नहीं, इस देश की संप्रभुता, इस देश के आत्मसम्मान को भी बचाने का काम करेगी। और इस देश में ऐसे सभी लोगों को करारा जवाब देगी जो भारत के साथ इस वक्त अर्थव्यवस्था को चौपटी नहीं कर रहे हैं, भारत के आत्मसम्मान के साथ भी समझौता कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।